कबीर कबीर विमर्श मगहर के इस अंक में आपका स्वागत है। हम कबीर साहब की एक और उलटबासी को आज चर्चा करेंगे, जिसमें कि वो जो बातें कहते हैं वो हमारे लिए बहुत समीचीन है। इससे पिछले अंक में हमने सनातन के उन मूल्य मान्यताओं और उन कहानियों पर चर्चा की थी और बृहद चर्चा कबीर साहब अपने उस उलटबासी में कहते हैं, उसके जरिए अपने विचारों को स्पष्ट खारिज करते हुए वो अपनी बात को स्थापित करते हैं। और कबीर के दर्शन में, कबीर साहब के पूरे चिंतन में हमेशा से मनुष्य रहा है। मनुष्य और एक तार्किक जो उसका अंतर जगत, जिसको कि बड़े ही हल्की भाषा में लोग आत्मा कह देते हैं, आत्मा कहेंगे नहीं। कबीर साहब आत्मा में विश्वास करने वाली धारा के व्यक्ति नहीं थे। जो धारा उनकी दिखाई पड़ रही है वह अध्यात्म की, या जो कहा जाए कि जो अंतर मन है हमारा, जो हमारा अंतर मन जैसे निर्मित होता है वैसी ही चीज़ें हम प्रस्तुत कर पाते हैं। जैसे हमें जो कहानियाँ, किस्से, मूल्य मान्यताएँ आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से सुनाई जाती रही हैं, उस तरह से हमारा एक अपना मानस बनता है। कबीर उस चीज़ को खंडित करते हैं, उन पाखंडों को खंडित करते हैं, उन अनावश्यक चर्चाओं को खंडित करते हैं। तो आज उसी के क्रम में एक और हम उलटवासी लेते हैं, जिसमें कि वो हमसे जो बातें कहते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले वो उलटवासी आप देख लें। यमते उलट भय हैं राम, यमते उलट भय हैं राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट भय हैं मीता, मीता मतलब दोस्त, बैरी उलट भय हैं मीता, सातक उलट सुजन भय चीता, अब मोह सरब कुशल कर मनिया, अब मोह सरब कुशल कर मानिया, शांत भय जब गोविंद जानिया, तन मह होति कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि, आप पिछाने आपै आप, रोग न व्यापै तीनों जाप, रोग न व्यापै तीनों ताप, अब मन उलट सनातन हुआ, जब जानिया जब जीवत मुआ, कहें कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न और डराओ। ये 7 लाइनों में कबीर साहब की ये पूरी बात पूरी होती है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह है कि चिंतन करना हमारे मस्तिष्क ने आज के इस दौर में छोड़ दिया है। हम अपने घरों में परंपरा है, चली आ रही है, उसको मना लेते हैं। हम ये तीज त्यौहार पड़ता है, कर लेते हैं, क्या उसमें बहस करना, ये छोड़ दिया है, यह सोचना हमने छोड़ दिया है, जिसका नतीजा है कि हमारे अंतर मन में, हमारे अंदर वह क्रिया घटित ही नहीं होती है जिस पे कि हम तर्क करें, सोचें, विचारें कि हमें आगे जाने का रास्ता क्या होता है। यह एक बहुत बड़ी दिक्कत हमारे समाज में दिखाई पड़ती है, विशेषकर आज के इस दौर में। हम हर बात को एक परंपरा के नाम पर, एक धार्मिक आस्था के नाम पर, आ रहा है, चले आ रहा है, इसी को मान करके हम उसको पूरा कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज के इस दौर में ज़रूरी यह बात है कि हम उन मान्यताओं के बारे में सोचें। क्यों सोचें? यह इसलिए सोचें कि उसी से हमारा और हमारे परिवार का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज का एक अंतर मन बनता है। उन चीज़ों की एक तार्किक परिणति हमारे भीतर होनी चाहिए। इसी बात को कबीर साहब यहाँ पर कहते हैं। वो अपने युग में लिख रहे थे, लेकिन उसकी प्रासंगिकता हमें आज भी लगती है। जैसे यमते उलट भय हैं राम, दुख बिन से
दुख बिन से सुख कियो विश्राम। क्या मतलब हुआ? अब यम उलट कर राम बन गया है। यमराज, अब यमराज उलट करके राम बन गया है। बंधन देने वाला, अर्थात बंधन देने वाला गंदा मन राम में रमने लगा है। यानी यम की जो प्रवृत्तियां थी वो खत्म हो करके अब अंतर मन में एक नई चीज रमने लगी है और यही मोक्ष का कारण हो गया है। इस प्रकार जब मन और विषय वासना छोड़कर स्वामित्व में राम में रमने लगा। राम से मतलब यहाँ किसी भगवान राम या ऐसी किसी चीज से कबीर साहित्य में इसका मतलब नहीं होता है। ये बार बार हम अपनी बातों में दोहराते हैं। वजह यह है कि जब आप प्रज्ञावान हो जाते हैं, जब आप समझने लगते हैं उन तर्कों को, उन बातों को कि दुर्बुद्धि शुद्ध बुद्धि क्या होती है, उचित अनुचित क्या होता है, और ढोंग और पाखंड और वास्तविक आंतरिक आत्मिक आध्यात्मिक जगत का निर्माण करना जो हम सभी की जरूरत है, उस मन स्थिति को, जो अंदर के का जो मन है उसको कैसे निर्मित किया जाता है, यह जरूरी है। क्योंकि वही निर्णायक है। हमारे हाथ, शरीर, मन जो कुछ सोचते हैं वह उसी अंतर जगत की अभिव्यक्तियां होती हैं। अब उन अभिव्यक्तियों की जो मूल आत्मा है, यानी प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, वह राम है, वह कबीर के राम है। तो कबीर यही कहते हैं कि वो सारे दुख नष्ट हो गए। वो यम जो था, विषय की जो आकांक्षाएं थी, अनावश्यक जो अनुचित लालच था, तर्कहीन जरूरतें जो थी, ज्यों ही हम प्रज्ञावान हुए, ज्यों ही हमारी समझ विकसित हुई जीवन के बारे में, त्यों ही वह उलट गया और हमें एक आत्मिक शांति से, अंतर जगत हमारा शांत हुआ। हम आत्मिक शांति से जो कुछ उपलब्ध है उसका आस्वादन कर रहे हैं, सुखपूर्वक जी रहे हैं, और जो जरूरत है उसको पूरा करने का उचित मार्ग तलाश करके हम जीवन को एक सच्चे ढंग से जी रहे हैं। बैरी उलट भय हैं मीता, वो जो दुश्मन थे, कल तक जिन चीजों से हम परेशान थे, वो आज मित्र हैं। सातक उलट सुजन भय चीता, कहते हैं कि अगर ये अंतर जगत हमारा सही है, अंतर जगत हमने अपने अंतर जगत को सही से रच लिया, प्रज्ञावान बना लिया, निर्मल बना लिया, स्वस्थ संवेदनशील बना लिया, तो जो कल को हमारे शत्रु थे, शत्रु उनको कह रहे हैं जो हमारी आदतें थी, जो अनावश्यक अतिरंजित लालसाएं थी, जब उसका हमने तार्किक समन किया और अपनी परिस्थितियों और अपने हालातों में हमने वह समझ हासिल की, अपने अंतर जगत को मना लिया, तो जो कल तक हमारे बैरी थे वो हमारे मित्र हो गए, वो मीता बन गए। और अब वो मुझे अनियंत्रित करने की जगह पर बड़े संयमित ढंग से और मित्र की तरह से काम करने लगे। हमारा शरीर, हमारा मन पहले से ज़्यादा उत्साह और कल्याण साधना में लीन होने लगा। हम अपना भी कल्याण करते हैं, अपने परिवार के साथ सुखी पूर्वक उनको भी सुख देते हैं, और उस सुख के साथ साथ हम अपने समाज के प्रति भी एक सज्जनता, एक संवेदनशील और अपने जैसा ही मनुष्य से मनुष्य का जो व्यवहार है वो हम अब कर पाते हैं, जिसका सुख हमें हर दिशा में मिलता है। वही आज हमारी ताकत बन चुकी है जो कल तक हमारी कमजोरी थी। अब मोह सरब कुशल करि मानिया, शांति भय जब गोविंद को जानिया। यहाँ पर गोविंद कोई ईश्वर नहीं है। गोविंद यहाँ पर हमारा स्वयं को जानना है, अपने अंतर जगत को जानना है, अपनी स्वरूप स्थिति को जो आध्यात्म की भाषा में स्वरूप की स्थिति कहते हैं। स्वरूप से आशय कि अपने आप को जानना, अपनी चीज़ों को समझना, अपने अंतर मन को समझना। तब से जब से हम गोविंद को जान गए, अपने अंतर मन को हमने समझ लिया, अपनी चीज़ों को समझ लिया, प्रज्ञावान हो गए, एक समझ संवेदनशील नागरिक हो गए, तब से हमने पाया कि हम खूब सुरक्षित हैं, सुखी भी हैं और सुरक्षित भी हैं। और ये वह शक्ति है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है। जब हम किसी चीज़ को अपने तहे, जिसको कहते हैं ना कि तहे दिल से अपने भीतर बैठा लेना, जब हम किसी चीज़ को तहे दिल से अपने भीतर मन और
मन के भीतर बिठा लेते हैं तो वही हमारी एक शक्ति बन जाती है। वही आंतरिक जगत, एक ऐसा आंतरिक जगत निर्मित होता है कि हम एक शक्ति के रूप में बन पाते हैं। तन मह होति कोटि उपाधि, उलट भय सुख सहज समाधि। और यदि हमें इसका ज्ञान न हो, अपने स्वरूप का ज्ञान न हो, अंतर्मन का ज्ञान न हो, अंतर्मन में वह सचेतनता ना आवे, मन विषयों को छोड़ ना पावे, न रम पावे, तो करोड़ों किस्म की व्याधियाँ, करोड़ों किस्म के व्याधियाँ मतलब तरह तरह के हमारे चिंतन में हमारे गैर मानवीय व्यवहार हमसे होते रहते हैं, अनजाने ही होते रहते हैं। हम कभी लोभ बस अपने दुख का कारण बना लेते हैं, कभी अपनी चादर से ज़्यादा फैल करके अपने लिए दुख का कारण बना लेते हैं। और ये जो सांसारिकता का, व्यवहारिकता का अंतहीन जो सिलसिला है वह कभी हमें दुख नहीं देता है। लेकिन जब वो कहते हैं कि इससे जब हम मुक्त हो जाते हैं तो जो सहज समाधि है, सहज समाधि अलग से कुछ नहीं है, वह हमें बड़ी सहज ही लगने लगती है, जीवन हमारा सहज हो जाता है। और अब हम विषयों के प्रति उन आसक्तियों से जब हम मुक्त हो जाते हैं, यहाँ वो सन्यासी होने की बात नहीं कर रहे हैं, ये बातें समाज के सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। वैराग्य या सन्यास की वो बात नहीं कर रहे हैं, वो मन की एक स्थिति के बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि अगर हम ऐसी स्थिति बनाते हैं, तो आज का मनोविज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है कि अगर हमारे मन के भीतर तन मन से किसी विचार के आधार पर अगर हम शांत चित्त होकर के और प्रज्ञा से काम करते हैं तो वह काम बड़ा सृजनशील होता है, वह सुखदायी होता है, वह हमें सुख भी देता है और वह एक बड़ा सकारात्मक समाज के लिए सृजन होता है। यह सृजनशीलता की पहली बुनियादी शर्त होती है कि अपने भीतर उस मन स्थिति का निर्माण करना। कबीर उसी मन स्थिति, उसी अंतर जगत के निर्माण की बात कबीर अपने इस उलटवासी अमृत वाणी में कह रहे हैं। हमें यही समझना होगा कि हमें अपने आप को समझना है, हमें अपने लक्ष्य को समझना है। हम उल्टे सीधे देख करके फतिंगे की तरह रोशनी पर मुंह मारने वाले जीव नहीं, हम मनुष्य हैं। हमें अपने उन चीज़ों को तार्किक और संवेदनशील करके अपनी अंतर जगत को निर्मित करना है, अपनी मन स्थिति का निर्माण करना है। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अब मन उलट सनातन हुआ, जब जानिया जब जीवन मुआ। कह रहे हैं कि जब हमने अपने स्वभाव को पहचान लिया, जब हमने अपनी मन स्थिति का निर्माण कर लिया, तब हम, चाहे हमारे पास ज़्यादा हो चाहे हमारे पास कम है, लेकिन हम उसमें मानसिक रूप से संतुष्ट हैं। संतुष्ट से मतलब वैराग्य नहीं, संतुष्ट से मतलब कि शांत है चित्त। हमारे पास 2 ही रोटी है लेकिन वो खा करके ही हम शांत चित्त हैं और अपने कर्तव्य पे, अपने काम पर, अपनी सृजना पर लगे हुए हैं और अपने उस दायित्व का निर्वाह हम बड़े ही संवेदनशील ढंग से और बड़े ही उत्कंठापूर्वक अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं। और अब हमें वो तपों की ज़रूरत नहीं है जो है जिसकी आँच से हम तपते थे, और ये सब जो बातें कही जाती हैं ये सब चीज़ें बिल्कुल बेईमानी है। और जब हम सहज साधना, कोई अलग से चीज़ नहीं है, यही सहज स्थिति, इसी सहज की साधना करने की कबीर बार बार बात करते हैं कि जब तक आप अपने सहज रूप में नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और यह सहजता हमें तार्किक रूप से ही आ सकती है, हमारे परिवार के तार्किक रूपों से सुनिश्चित होने से, उनसे बातचीत करने से, समझने से, तर्क करने से, और उन तर्क को सही कसौटियों पर कसते हुए जब हम अपने मन स्थिति का निर्माण करते हैं तब हम एक स्वस्थ चित्त को पाते हैं। और यह स्वस्थ चित्त पाना, एक प्रज्ञा चित्त को पाना ही सहज साधना कबीर के दर्शन में मानी जाती है। और इसी से हमारी बुद्धि एक सम्यक दृष्टिकोण को जन्म देती है, एक सम्यक विचार को जन्म देती है, जिसमें हर मनुष्य की जो गरिमा है उसको हम दे पाते हैं। समाज के इस पृथ्वी पर, इस जगत में पेड़, वृक्षों आदि तमाम चीज़ों की माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है, समझने और सृजित करने और बनाए रखने की ज़रूरत है।
और ये सब तब संभव हो पाता है जब हमारा चित्त सहज होता है। जब हम चित्त से सहज होते हैं तो ये जो तमाम विकृतियां हैं मानवीय समाज में जो पैदा सचेतन तौर पर की जाती हैं, आध्यात्मिक रूप से भी एक धारा इसको लगातार गरिमा, हैसियत इत्यादि के विभ्रमों को तरह तरह से बढ़ाती है। जब हम इससे मुक्त हो जाते हैं तब हमारा चित्त सहज हो जाता है। हम चित्त की सहजता में अत्यधिक सृजनशील, संवेदनशील और एक जिम्मेदार मनुष्य हो सकते हैं। और कबीर इसी की बारंबार इसी की शिक्षा देते हैं, इसी अवस्था को पाने की शिक्षा देते हैं और इसके लिए वो धर्मों के, विचारों के किसी भी रूप को सदैव खंडित करते रहते हैं। एक बात और इस उलटवासी में बार बार आती है राम की। हमने कहा ना कि वो हर जगह कबीर ऐसे तमाम विचारों को खंडित करते हैं जो मनुष्यता को किन्हीं भी रूपों में क्षति पहुंचाते हैं। कबीर उससे संघर्ष करते हैं। कबीर यहाँ पर भी एक संघर्ष कर रहे हैं। यमिते उलट भय है राम, जब वो कहते हैं यम उलट करके राम बन गया, विषयलीन मन राममय हो गया। विषयलीन मन यमराज हैं और मनुष्यों को बांधने वाला है। आत्मलीन मन राममय है। यही उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यही उल्टा नाम जप करके, आपको याद होगा वो कहानी कि वाल्मीकि पहले डाकू थे। तो कहानी ये है कि उन साधुओं ने जिनको उन्होंने लूटने के लिए बांध रखा था, उन्हें उपदेश दिया कि जाओ पूछ करके आओ। अपने घर गए और पूछे कि क्या तुम इस पाप के भागीदार हो? तो कबीर लोगों ने कहा कि पाप तुम कर रहे हो तो इसके भागीदार तुम हो। फिर उनको शायद ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसी कहानी है। फिर उन्होंने उन सातों ऋषियों के सामने नतमस्तक हो गए। तो उन सातों ऋषियों ने उन्हें कहा कि तुम मरा मरा जपो, मरा मरा जपो और ये कर सकते हो तुम, मरा मरा जपो। तो फिर वो जपने लगे और फिर एक समय ऐसा आया कि उनके मन से अनायास राम राम निकलने लगा और वो राममय हो गए और ब्रह्म। और वो बोले कि अगर तुम इसी तरह से मरा मरा जपोगे तो एक दिन ब्रह्म के समान हो जाओगे। वो जपते रहे। स्वाभाविक है कि बहुत बार जपने पर आप स्वयं पाएंगे कि मरा मरा राम हो जाता है एक क्रम में जब आप बोलते हैं। इस कहानी की सच्चाई ये है कि हमने पहले ही कहा कि ये वो राम नहीं है, भगवान राम नहीं है, प्रज्ञा है, एक तर्क परकता है, एक चीज़ों को समझना है, राम वो है। तो अब यह कहानी, पहली बात यह कि वाल्मीकि के रामायण में नहीं मिलती है। यह कहानी आगे चल करके मिलती है और इसमें यह कहानी का जरा सोचें कि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं मिलता है। वही बात कहते हैं ना कि हम लोग परंपरा के नाम पर चीज़ें मान लेते हैं, उसका पालन करते हैं या फिर छोड़ भी देते हैं, लेकिन हम तर्क नहीं करते कि वास्तव में वो चीज़ें थी क्या। अब विचार किया जाए कि एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, क्या वो राम नहीं कर सकता था? तो उसे मरा मरा कहवाने की जरूरत पड़ी, सीधे राम कहवा दिया गया होता। ये कहानी 7वीं 8वीं शताब्दी, 8वीं 9वीं शताब्दी में, 7वीं 8वीं में नहीं, ये 8वीं 9वीं शताब्दी में आध्यात्मिक ग्रंथों में ये राम नाम को उच्चारित करने का प्रमाण मिलता है और ये 11वीं शताब्दी तक राम नाम उच्चारने की एक परंपरा बन पड़ती है। कबीर यहाँ पर ये कहते हैं कि एक हत्यारा, एक डाकू को क्या राम सीधे नहीं कह सकता था, जो उसे मरा मरा कहने की जरूरत पड़ी? यह जो है, यह बताता है कि राम तक पहुंचाने की ये जो पटकथा लिखी गई ये रहस्यमयी है। यानी मरा मरा कह के एक दिन राम तक आप हासिल कर लेते हैं तो राम की महिमा का एक ऐसा मंडन है
ये राम की महिमा मंडन मात्र है, ताकि आपको लगे कि ये बड़ी गुरुता वाली चीज है। कबीर इसका भरपूर विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि क्या वो मरा मरा कहने से राम तक पहुंच जाएगा? क्या बुराइयों को से बात कहते कहते वो राममय हो जाएगा? यह राममय तो कुछ नहीं लगता है, ये तो किसी एक ऐसे काल्पनिक राम की का महिमा मंडन लगता है। यहाँ ये बात इसलिए प्रसंगवश हमने आपको जिक्र कर दिया ताकि आप ये समझ सकें कि कबीर के साहित्य में कबीर जब राम की बात कहते हैं तो ये किसी राम नाम के ईश्वर का महिमा मंडन नहीं करते हैं। उनका राम दूसरा है। उनका राम आपके हमारे मन की प्रज्ञा है, ज्ञान है, तर्क वितर्क है। इसीलिए वो सहज साधना की बात करते हैं। वो किसी ईश्वर राम के भक्त नहीं है। उनका गोविंद भी कोई ईश्वर नहीं है। वो आगे के हम किसी उसमें बात करेंगे। यहाँ पर ये समझना जरूरी है। ये संदर्भ इसीलिए हमने जिक्र किया कि कबीर ये जो कहानी चली आ रही है न 8वीं 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी पर राम का एक अतिशयोक्ति में महिमा मंडन का कबीर इसका खंडन करते हैं और खंडन करते हुए अपने सहज साधना के मनुष्य के आंतरिक अंतरात्मा तो नहीं कहेंगे, अंतर जगत के संवेदनशील और एक तर्कवान भावनाओं से युक्त तर्कों से बना हुआ एक तर्कवान और सृजनशील राम की बात कहते हैं, उस प्रज्ञा की कहते हैं, उस सहज साधना की बात कहते हैं, न कि किसी राम के महिमा मंडन के लिए। साथियों, धन्यवाद। ठीक।